तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम संधि पढ़ रहे थे, संधि में हमने संधि की परिभाषा के विषय में संपूर्ण जानकारी ले ली थी और दीर्घ संधि के विषय में हमने पढ़ लिया था। अब हम शुरू करने वाले हैं गुण संधि को। गुण संधि के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। दीर्घ संधि में हमने बात करी थी कि उसमें जो मेल होता था वो सजातीय स्वरों का मेल होता था। अब उसके बाद जो भी संधि आएंगी उनमें सभी में विजातीय स्वरों का मेल होगा। सजातीय का मतलब होता है एक जात वाले या एक समान जिनका स्ट्रक्चर हो। विजातीय में जो एक समान ना हो, एक समान ना हो मतलब जो अलग अलग हो। सजातीय में जैसे छोटा आ से हम छोटा आ को मिला रहे थे, उसी तरीके से जब आपस में ये मिल रहे थे, एक ही जाति के स्वर हैं, तो बन रहा था क्या, बड़ा आ बन रहा था। लेकिन जब विजातीय स्वर मिलेंगे तो उसमें एक तो किसी अन्य जाति का होगा और दूसरा किसी अन्य जाति का होगा। जब इनका मेल होगा तब कोई अन्य स्वर बनता है। ठीक है, तो गुण संधि के विषय में हम समझेंगे कि गुण संधि में किससे किसको मिलाया जाता है। तो गुण संधि में हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो जब पहले पद का अंतिम वर्ण, ये ध्यान रखना है, पहले पद का अंतिम वर्ण, एक पद होगा इस तरफ, उसका अंतिम वर्ण ध्यान रखना है, फिर प्लस लगेगा, फिर आखिरी पद का प्रथम पद, आखिरी पद का ये वाला। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब बनती है संधि। क्योंकि संधि का अर्थ भी हमने बताया था, संधि का अर्थ होता है मेल करना या मिलाप करना या समझौता करना। तो ये दोनों वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो उनमें एक समझौता होता है और उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलेंगे तो एक नई संधि होगी, एक नया समझौता होगा। कौन कौन से मिलेंगे? छोटा आ से या बड़ा आ से हम छोटी ई या फिर बड़ी ई मिला देंगे तो क्या बनेगा? ये ए बनेगा। चाहे छोटा आ छोटी ई से मिल जाए, चाहे बड़ा आ बड़ी ई से मिल जाए, चाहे बड़ा आ छोटी ई से मिल जाए, और चाहे छोटा आ बड़ी ई से मिल जाए, लेकिन बनेगा क्या? ए बनेगा। बनेगा क्या? ए बनेगा। जैसे मैंने लिखा शुभ प्लस इच्छु, मैंने लिखा शुभ प्लस इच्छु। जैसा मैंने वर्ण, जब हम वर्ण विच्छेद करना सीख रहे थे उसमें हमने बताया था कि कोई भी शब्द होगा और अगर वो शब्द पूरा का पूरा लिखा गया है तो इसका मतलब इसमें क्या छिपा हुआ है? छोटा आ छिपा हुआ है। और जैसे ही आप इसको छोटा आ को अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद, विच्छेद मतलब अलग करेंगे, तो ये आधा हो जाएगा। और जब आधा हो जाएगा तो उसके नीचे क्या लग जाएगा? हलंत लग जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? हल चिन्ह बोलते हैं। और जब इससे अलग हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा? छोटा आ अलग हो जाएगा। तो ये भाव हमें क्या दिख रहा है? इसमें कोई भी हल चिन्ह नहीं है। इसका मतलब यह क्या है? इसमें छोटा आ की मात्रा छिपी हुई है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? छोटा आ मिल जाएगा। और दूसरा, अब ये प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो जब ये और ये मिल जाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा? हमारा ए बन जाएगा। तो जब हम इसको पूरा फिर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे शुभ। अब क्योंकि ये आधा है और ये ए की मात्रा चढ़ जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यंजन में जब मात्रा चढ़ जाती तो फिर वो आधा नहीं रहता है, तो ये मात्रा चढ़ जाएगी इसमें। अब इससे इसको हमने हटा दिया था क्योंकि इसने और इसने मिलकर के ये समझौता किया था, इसलिए यहां से आधा चिन्ह हटेगा तो ये इसमें मात्रा लग जाएगी और इसको हम उठा करके यहां रख देंगे। तो ये क्या बन गया? शुभेच्छु बन गया। इसी संधि को हम किस नाम से जानते हैं? गुण संधि के नाम से जानते हैं।
क्या है ये? यही आपकी गुण संधि है। ठीक है। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने लिखा गण प्लस ईश। इसमें ये आधा नहीं है, इसमें छोटा आ छिपा हुआ है, उससे को हमने बाहर निकाल लिया और यहां पर बड़ी ई को हमने बाहर निकाल लिया। दोनों ने आपस में क्या समझौता किया? ए का समझौता किया। जब ए का समझौता किया तो ये ए जाकर के इस वर्ण पर लगेगा क्योंकि ये आधा है, और जैसे इसमें लग जाएगा तो ये आधा नहीं रहेगा फिर। तो ये क्या हो गया? गणे। अब इसने और इसने, इसके पीछे जो छोटा आ लगा था, इसने समझौता किया था तो बचा क्या? श। तो ये क्या हो गया? गणेश। और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। यही गुण संधि की मुख्यता होती है। गुण संधि में ए, ओ और अर, इन तीनों को ध्यान में रखना होता है कि किसी भी वर्ण में आपको या किसी भी शब्द में आपको बीच में एक ही मात्रा, हालांकि ये श्योरिटी नहीं इस बात की कि जिसमें एक ही मात्रा लगी हो तो वह गुण संधि ही है, बस ये समझने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। ओ मिल जाता है और अर मिल जाता है तो उसको हम मोस्टली कह सकते हैं 95% कि वो गुण संधि का ही उदाहरण होगा। ठीक है। आगे हम ए के विषय में हमने समझ लिया, अब हम ओ के विषय में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि ओ बनता कैसे है। तो ओ कैसे बनता है? जब छोटा आ या बड़ा आ से क्या मिल जाए? आपका छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिल जाता है तो क्या बनता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है। अब छोटा आ से चाहे ये मिल जाए, या छोटा आ बड़ा ऊ से मिल जाए, या बड़ा आ बड़ा ऊ से मिल जाए, या बड़ा आ छोटा ऊ से मिल जाए, तो भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है सर्व प्लस उत्तम। अब जैसा मैंने बताया था कि पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब आपस में समझौता करेंगे तो क्या बनना चाहिए? ओ बनना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं इसमें पद कौन सा है, तो इसमें छोटा आ छिपा है। अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि जो रा लगा है हो सकता है यही बाद में हो, बल्कि ऐसा है नहीं। चलो उस पर वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो सामने कौन सी मात्रा है? छोटा आ की। अब इसको उच्चारण करके देखते हैं। सर्व, सर्व, तो सर, सा के बाद सीधा रा है, सा के बाद सीधा रा है। और जो आधा रा होता है ना, आधा रा को हम ऊपर लिखते हैं, मात्रा के रूप में लिख देते हैं कि उड़ंत बोलते हैं ना, इसको उड़ा देते हैं। अगर ये पूरा होता तो फिर ऐसे लिखा होता, सरव, है ना। अब क्योंकि ये आधा है तो इसको सीधे इसमें उड़ा दिया जाता है। तो ये है इससे पहले, ना कि इसके बाद। तो ध्यान रखना, रा यहां पर है, यहां पर है, सा के बाद में है, तो इसलिए यहां पर लिखना। अब आधा है तो इसके लिए हर चिन्ह लगा देते हैं। ठीक। इसके बाद क्या है हमारा? वा है, तो मैंने वा लिख दिया। अब क्योंकि वा भी पूरा है तो इसको निकालेंगे क्या? छोटा आ को। तो इसमें हमें क्या निकला? छोटा आ निकला। और ये है अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण के प्रथम उसमें क्या है? छोटा ऊ है। तो जब छोटा ऊ और छोटा आ मिलकर के समझौता करेंगे तो क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। बात समझ में? अब मैं लिखूंगा सर्व। ठीक। अब ये हमने जब इसको मिला दिया है और इसको मिला दिया तो इनको हम हटा देंगे। इनने मिलकर के क्या बनाया है? ओ बनाया है। तो ये हम ऐसे लिख देंगे और ये ओ की मात्रा कहां जाएगी? आपकी यहां लग जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? सर्वोत्तम। सर्व और उत्तम मिलकर के क्या बनाएंगे? सर्वोत्तम बनाएंगे। यह क्या है? आपकी गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। अब हमारा एक आखिरी बचा है कि अर कैसे बनता है। ध्यान रखना है कि अर आधा होता है, अर। जब छोटा आ
या बड़ा आ से आपका सीधा ऋषि मिल जाता है, क्योंकि ऋषि भी हमारा एक स्वर है, तो सीधा क्या बन जाता है, अर बन जाता है। जब भी छोटा आ या बड़ा आ के साथ ऋषि मिलेगा तो अर बन जाएगा, छोटा आ के साथ मिलेगा तो भी अर बनेगा, बड़ा आ के साथ मिलेगा तो भी अर बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, इसमें छोटा आ, अंतिम पद के प्रथम वर्ण में क्या है, तो ऋषि। अब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, अर। अब ये आधा है तो उड़ना चाहिए, तो यहां पर ये उड़ जाएगा। अब ये हमने इसमें मिक्स कर दिया तो इसको हम हटा देंगे। इसमें आधा है, अब जब यहां पर वापस आ जाएगा, क्योंकि जब इसमें इसको भी घुसेड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, देवर्षि। ये क्या है, देवर्षि। तो ये कौन सी संधि होती है, ये गुण संधि होती है। गुण संधि ना समझ में आए इसको बार बार बैकवर्ड कर लेना, लेकिन इसको समझना जरूरी है। कल वाली क्लास में हम इसके बेसिक जितने भी उदाहरण एग्जांपल्स हैं उनके विषय में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो ये फील ना हो आपको कि नहीं सर मुझसे कुछ छूट गया था, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, बने रहिए।